मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। धार जिले के धामनोद नगर में सीवरेज परियोजना से आम जनता परेशान हो रही है। बता दें आपको, धामनोद नगर के 15 वार्डों में सीवरेज परियोजना को 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। सीवरेज परियोजना से पूरे 15 वार्डों को खोद दिया गया है। एक साथ पूरे 15 वार्ड में सीवरेज परियोजना का कार्य चलने से नगरवासी परेशान है, जिससे वार्डों के अन्य विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नगर परिषद में कायाकल्प की रोड बनने वाली थी, यह भी नहीं बन पा रही है। सारे वार्डों के विकास कार्य सीवरेज परियोजना से ठप हो गए हैं। बारिश के दिनों में वार्ड के पानी जमा हो जा रहे हैं, जिससे कि वार्ड वासी परेशान है। नगर में रोड धामनोद के बस स्टैंड से शंकर हॉस्पिटल तक पूरा रोड खोद दिया गया है, जिससे राहगीर आए दिन परेशान होते हैं। 2 पहिया वाहन चालक गिर जाते हैं, गड्ढे से बचाने में एक्सीडेंट होते रहते हैं। जबकि इस रोड पर सारी दुकानें हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मरीजों का आना जाना लगा रहता है। डॉक्टर भी परेशान है, पैदल राहगीर भी परेशान है, क्योंकि बारिश में वाहनों से गंदा पानी उनके ऊपर उड़ता है। जबकि इस रोड से जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी का भी आना जाना लगा रहता है। पार्षद प्रतिनिधि जमील खान ने बताया कि सीवरेज वालों को कई बार चेतावनी दी है, कई बार आंदोलन भी किए गए हैं, पर सीवरेज वालों ने कभी गंभीरता से काम ही नहीं किया और उनके द्वारा जो सीवरेज कार्य के बाद जो रोड बनाया गया है उसमें भी गड्ढे हो रहे हैं। रोड दब गया है, रोड की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। नगर में 15 वार्डों का विकास कार्य सीवरेज परियोजना के कारण रुका पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया, दिवाली के बाद सीवरेज परियोजना को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीवरेज परियोजना वालों ने रोड पर बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं। सीवरेज परियोजना कार्य प्रगति पर है, कार्य में गति है और न ही प्रगति है, सिर्फ दिखावे के लिए बोर्ड लगे रखे हैं। सीवरेज के परियोजना अधिकारियों से बात करना चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। संवाददाता जमील खान की रिपोर्ट। ये सीवरेज वालों की वजह से ये पूरा रोड इतना खराब पड़ा हुआ है। मैं कई बार मौखिक में बोल चुका हूँ। अभी तो ये पानी की वजह से सूख गया है, नहीं तो बारिश में तो बेचारे निकल भी नहीं सकते थे। इस जगह यहाँ पे पानी रहता था, यहाँ से वहां तक ये सकड़ी गली में। इधर भी बेचारे सब गरीब तबके के लोग हैं, इनको कई बार दिखा चुका हूँ। खाली खोदने के बाद पटक देना, रोड रिपेयरिंग करा इन्होंने जो खुदा हुआ है अभी तक के इसी पर। ये वार्ड नंबर 6 संजय नगर, बर्फ फैक्ट्री के पीछे के। और भी जगह के उधर रास्ते मैंने आपको दिखाए है, बहुत सारे सब खोद खोद के पटक रखे हैं इन लोगों ने। और अभी और अपन उनको बोलने जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा 18 महीने बचा हुआ है, और 1.5-2 साल तो होने में हो गए इनको। मतलब इनके कारण निर्माण कार्य दूसरे नहीं हो पा रहे सीवरेज वालों की वजह से। जैसे अभी देखा उधर से अपन अभी निकल गए ना, वो कायाकल्प का टेंडर हो चुका है, उसका 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने तो अभी तक के अगर वो कर देते तो वो पूरा बर्फ फैक्ट्री से पीस के वहां से लगा के यहाँ तक के ये रोड हो जाता। शांति आश्रम के सामने से लेके अपना नगर परिषद तक का रोड कायाकल्प का हो चुका है। और ऐसे कई रोड है हर वार्ड में कायाकल्प के, सिर्फ इन्हीं की वजह से रुका पड़ा हुआ। विकास कार्य सीवरेज वालों के वजह से रुके पड़े। मैडम, जो धामनोद में सीवरेज लाइन को लेके जो परेशानियां हो रही है उसके बारे में बताइए। जैसे कि 15 ही वार्ड में कोई से भी कार्य नहीं हो पा रहे सीवरेज के कारण, और पहले भी हम इनके लिए जन आंदोलन कर चुके हैं और कोई कार्य नहीं कर पा रहे। अगर ये कार्य दिवाली के बाद नहीं करते हैं तो फिर से जन आंदोलन करेंगे। और आप देख सकते हो कि रोडों की स्थिति कैसी हो रही, सारे ही वार्ड में खोद के इनने अनकम्प्लीट करके छोड़ रखा है। वार्डों में विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, विकास कार्य इन लोगों ने बोला था कि दिवाली के बाद करेंगे, अगर नहीं हुए तो फिर से हम जन आंदोलन करेंगे। मैडम, आपका परिचय? मैं श्रीमती चंद्रकला डांगी, पार्षद वार्ड क्रमांक 5। धामनोद नगर में सीवरेज वालों की वजह से क्या क्या परेशानी आ रही है उसके बारे में बताइए। सीवरेज वालों के कारण देखा जाए तो रोड इन्होंने पूरा खोद करके रख दिया है। और ये बात कुछ दिनों की और कुछ महीनों की नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा महीने हो गए इस बात को देखा जाए तो। और इसके कारण सबसे बड़ी समस्या है, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बोलूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो 2 मुख्य परेशानियां इसके कारण हो रही है। इसके कारण सबसे ज़्यादा तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरे इसके कारण क्या हो रहा है, जो धूल जनित बीमारियां हैं, धूल उड़ रही है इतनी ज़्यादा, तो लोगों के फेफड़ों में जा रही है, उनको कहीं न कहीं सर्दी, खांसी, बार-बार वायरल फीवर आना, ये सारी चीज़ें होती जा रही है। तो देखा जाए तो इतनी सारी इन्हें बीमारियाँ हो रही है। छोटे-छोटे बच्चे कई बार निकलते रहते हैं इधर से, और इनके कारण जो है मतलब इन्हें फेफड़ों के संक्रमण होते जा रहे हैं। अच्छा, अभी लेटेस्ट में मेरे पास में 15 से 20 दिन पहले एक एक्सीडेंट आया, जिसमें कि गड्ढे को बचाने के चक्कर में एक बाइक वाले ने दूसरे बाइक वाले को टक्कर मार दी और उसका पैर तोड़ दिया। तो
गलती तो उसकी थी ही नहीं। देखा जाए तो जिसने गड्ढे को बचाया उसकी भी एकदम गलती नहीं माने, गलती थी जिसने गड्ढा खोद दिया, गड्ढा बना दिया। तो गड्ढा बनाया किसने? सीवेज वालों ने। तो आप एक चीज अच्छी करने जा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में आप जनता की स्वास्थ्य को ले रहे हैं, जनता को आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, शारीरिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? मुझे तो लगता है ये सब चीज गलत है। इसके बजाय ना ही किया गया होता सीवेज का काम तो भी शायद से अच्छा था। तो ये तो सारी चीजें गलत है देखा जाए तो। सर आपके पास एक्सीडेंट वाले आ रहे होंगे? बहुत आ रहे हैं। मैं बोलूँ, मेरे पास में जब से ये काम चला तो शायद से हो सकता है 25-30 लोग तो आए होंगे। और एक दिन में तो मैं खुद जस्ट बाहर एक दिन खड़ा था हॉस्पिटल के बाहर, तो स्लिपरी रोड इतना हो चुका था बारिश के कारण, मैंने देखा कि 3 लोग इमीडिएट गिरे, मेरे सामने गिरे। क्यों? क्योंकि बारिश के कारण ये मिट्टी इतनी चिकनी हो जाती है कि टायर्स फिसल जाते थे। तो 1-2 बार तो हमने गिट्टी की चूरी डाली ताकि रोड रफ हो सके और लोग गिरे नहीं। तो ये देखा जाए तो शासन को इसके प्रति जवाबदार होना चाहिए और शासन को अपनी जवाबदारी को समझना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उनको ऐसा करना चाहिए कि लोगों को आप जो कार्य कर रहे हैं उसके कारण दूसरी तकलीफें ना आए। आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, सीवेज का कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसके कारण जो रोड है उसी को खोद करके रख रहे हैं। रोड को अगर आपने खोद दिया तो उसका इमीडिएट आप पैचअप करिए ना, आप इमीडिएट उसे ठीक करिए। और क्या, आप एक अच्छा कर रहे हैं और एक बुरा काम कर रहे हैं, तो देखा जाए तो वो तो बराबर ही हुआ है। और क्या, तो आपने अच्छा तो कुछ करा ही नहीं अभी तक। आम जनता पूरी तरह से परेशान हो रही है। तो मैं यही बोलूंगा शासन से कि आप कृपया करके प्लीज इसे जल्द से जल्द ठीक करें। कार वाले लोग तो उनकी मस्ती में निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन बेचारा बाइक से चलने वाला, साइकिल से चलने वाला, पैदल चलने वाला, ये लोग कितने तकलीफें उठाते हैं। और इस बारिश के दिनों में जो बेचारे पैदल चलते हैं वो अपने कपड़ों को समेटते हुए अपने आप को रोड से साइड में लेते हुए कैसे जाते हैं, उनके ऊपर लोग गाड़ी के छींटे उड़ाते चलते हैं। अच्छा नहीं लगता देख करके। वाकई में इसमें सुधार करना चाहिए इन्होंने, और इस तरह के कार्य करने वाले जो भी ठेकेदार या जो भी हो, उन्हें ये नसीहत देनी चाहिए या उन्हें समझाइश देनी चाहिए, भैया आप अगर कोई सा भी कार्य करें तो उसका इमीडिएट तुरंत पैचअप करें। आप इस तरह से नुकसान करके कार्य न करें। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर शिशिर पटेल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, पटेल हॉस्पिटल धामनी से। आपके जो वार्ड में जो मेन रोड पर सीवरेज कितने समय से खुदी हुई है और क्या क्या परेशानी आ रही है? सीवरेज लाइन का काम पिछले 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन उसमें अमुक तरीके से काम में प्रगति मिल ही नहीं पा रही है, बिल्कुल भी काम में प्रगति मिल पा रही है। खोद के रोड को उन्होंने सब तरफ से गड्ढे करके छोड़ दिए गए हैं और कोई काम तेज गति से हो ही नहीं रहा है। उसके चक्कर में, सीवरेज के चक्कर में नहीं पूरा होने से रोड के हालात आप देख सकते हैं क्या स्थिति हो रही है। पूरे दिन धूल से परेशान रहते हैं, मास्क लगा करके बैठते हैं, उसके बाद में आने जाने वालों को गिरने का डर बहुत ज्यादा सता रहा है। एक्सीडेंट भी होते हैं? एक्सीडेंट रोज हो रहा है, एक आज रोज गिर रहा है डेली। और बारिश में ज्यादा परेशानी होती है? बारिश में तो सर अब क्या बताइए आपको, बारिश की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब थी, भयंकर स्थिति खराब थी बारिश में। बाइक से निकल ही नहीं सकते बारिश में। और बच्चे को परेशानी आती होगी, बच्चे निकल रोड तो ही नहीं ना, गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोड तो कहाँ है? पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं है। अब काफी एक्सीडेंट भी काफी हो चुके हैं। सीवरेज वालों की लापरवाही है कि खोद के बेफिक्र हो गए वो? पूरी तरह से सर सीवरेज वालों की लापरवाही है, पूरी तरह से। अगर वो ध्यान देते तो अभी तक काम कब से पूरा कंप्लीट हो जाता। आपका परिचय? मेरा राकेश पाटीदार, चौहान पूरी स्थिति खराब हो गया और आपको दिख ही रही, बोलने की जरूरत ही नहीं अपने को। देखो क्या स्थिति आप यहाँ से वहां तक। वार्ड के जो है सारे के सारे जो मतलब आम जनता पूरी परेशान है सीवरेज वालों की को लेकर, क्योंकि विकास कार्य वार्डों के नहीं हो पा रहे, ये सीवरेज लाइन रोड नहीं बन पा रहे हैं। कैमरामैन जमील खान के साथ में चीफ एडिटर नाजपास पायलट न्यूज पायलट। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।